तो जय हिंद गाइस। तो बात करेंगे, एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने पूछा है कि सर हम 5% 1% का जो HCl सॉल्यूशन होता है वो किस प्रकार बना सकते हैं। तो सबसे पहले गाइस हमें ये समझना होगा कि जो हमारे लैब में कॉन्सेंट्रेटेड जो HCl होता है वो देखिए वो 32% वाला होता है, 33 वाला होता है, 36 वाला होता है, 40 तक जो है वो 40% तक जो है होता है। उस बॉटल पे लिखा होता है कि वो कितने परसेंटेज का है। ठीक है, अब मान के चलो कि मैं एज ए एग्जांपल लेता हूं 36% वाला, तो इसका मीनिंग है कि ये अगर आपके लैब में अगर बॉटल है और वो अगर 36% वाली है तो इसमें 36% यानी 36 अगर हम 100 ml अगर उसमें से बाहर निकालेंगे तो उसमें 36 ml जो है वही सिर्फ प्योर HCl है और बाकी का जो 64 ml है वो वाटर है। और इसीलिए इसको 36 ml यानी 36% जो है वो कहा जाता है, यानी इसमें ओरिजिनल 36 ml ही होता है 100 ml की अगर बात करें। तो अगर आपको किसी प्रैक्टिकल के लिए 36% HCl यूज करना है, 36% जो है वो HCl यूज करना है, तो आप डायरेक्टली वही HCl लेंगे जो उस पर लिखा है 36% वाला है। पर देखिए मैं फॉर्मूला से आपको बताऊंगा कि अगर आपको 5%, 1%, 10% कितना भी परसेंट, तो फॉर्मूला से बहुत इजी होता है, कोई दिक्कत की बात होती नहीं है। पर थोड़ा आपके दिमाग को भी जो है वो समझने की जरूरत है कि एक्चुअल में वो पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स को थोड़ा जो है वो प्रेशर मिले। देखिए आपके लैब में एक बॉटल है, ठीक है, ये है 36% HCl की हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अब ये 36% HCl है और मान के चलो कि मुझे 18% वाला HCl बनाना है। इससे कैलकुलेशन फॉर्मूला को कोई यूज नहीं करना है, वैसे ही समझना है हमको कि तो ये हमारे पास 36 वाला है तो मैं क्या करूंगा 100 ml मुझे बनाना है। ठीक है, 100 ml 18% 18% वाला HCl हमें बनाना है। तो सिंपली क्या है, देखिए अगर मैं इसमें से 50 ml निकाल लेता हूं, 50 ml हमारे पास 50 ml डिस्टिल वाटर है और इस 50 ml में ये अगर मैं HCl जो है वो ऐड कर देता हूं, ये वाला 36 वाला, तो देखिए ये मैंने यहां से 50 ml HCl निकाला तो ये कितने परसेंट वाला होगा, ओरिजिनल ये 36% वाला ही होगा। पर जैसे मैंने इसको 50 ml वाटर में जो है वो डाइल्यूट किया तो ये हो गया टोटल 100 ml, बन गया 100 ml। पर अब ये कितने परसेंट वाला होगा, ये होगा 18% वाला HCl। क्यों? क्योंकि हमको इसने 0.5% जो है वो डाइल्यूट किया, तो अब ये बन गया 18% वाला HCl। अब ये जो हमारे पास नया HCl बना है, अगर इसमें से मैंने और 50 ml निकाला, ठीक है, मान के चलो इसमें से मैंने और 50 ml निकाला और दूसरे 50 ml के वाटर में जो है वो ऐड किया, हमारे पास और 100 ml बन के तैयार हो गया। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये कितने परसेंट वाला है, तो ये कितने परसेंट वाला होगा, ये 9% वाला होगा। ठीक है, HCl ये 9% वाला HCl होगा। तो इस प्रकार हम जो है वो आप सबसे पहले समझ लीजिए कि ये किस प्रकार बना रहा है। अगर मान के चलो कि मैं आपको एज ए एग्जांपल बताता हूं कि ये 36 वाला है, मैंने इसमें से 10 ml जो है वो निकाला और 90 ml डिस्टिल वाटर में जो है वो इसको डिसॉल्व किया, 10 ml निकाला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने 10 ml निकाला और 10 ml निकाल के जो है वो 90 ml डिस्टिल वाटर में अगर डिसॉल्व किया तो अगर ये 100 ml है ऐसा समझ लीजिए, ठीक है, तो ये कितने परसेंट वाला बनेगा। अब देखिए गाइज ये तो 36% वाला है, अगर हमने इसमें से 10 ml निकाला और 90 ml में डिस्टिल वाटर में तो ये बनेगा 3.6% वाला। ठीक है, तो ये हमने कुछ समझने की कोशिश की कि हम वैसे ही हमारे दिमाग को प्रेशर देके थोड़ा समझ, ये अगर बातें समझ में आ गई तो देखिए फॉर्मूला का अगर यूज करना है, मान के चलो मुझे 18% बनाना है और ये इतना दिमाग लगाना नहीं है कि भाई कैसे बनाता है कैसे बनाते, 18% बनाना है और 100 ml का बनाना है, तो सिंपल फॉर्मूला यूज करो, C1V1 = C2V2 भी कर सकते हैं, या फिर यहां पे आपको समझने के लिए अगर आपको परसेंटेज वाला होना है तो हम P लेंगे। ठीक है, P1V1 = P2V2। अब ये जो है वो परसेंटेज कितना बनाना है, P2 वाला जो लेंगे हम 18% का हमें बनाना है और वॉल्यूम कितना चाहिए हमें, 100 ml चाहिए। ठीक है, इसका वॉल्यूम हमें निकालना है, इसका जो ओरिजिनल परसेंटेज वाला है यानी वो है 36 वाला हमारे पास प्रेजेंट है, हमें 18% का जो है वो बनाना है, तो इसको क्या है, तो ये कितना आया 1800 डिवाइडेड बाय 36, तो इसका आंसर कितना आया, देखिए इसका आंसर ये बनने वाला कितना है, देखिए मैंने पहले भी हमने वो जो है वो निकाला था 1800 डिवाइडेड बाय 36, तो इसका आंसर आया 50। इसका मीनिंग क्या है कि आप 50 ml जो है वो निकाल लीजिए, ये वॉल्यूम जो है इसमें से 50 ml निकाल लीजिए और ये 50 ml जो है वाटर में जो है वो इसका अगर हम बनाएंगे यानी 50 ml वाटर और 50 ml उसमें एसिड ऐड किया तो ये कितने का बन जाएगा, ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में जो है वो हम बना सकते हैं, तो ये बन जाएगा गाइस 18% का। ये मैंने कैलकुलेशन से निकाला, पहले हमने डायरेक्टली देखा था कि अगर 18% का अगर बनाना है तो 50% अगर निकाला मैंने और 50% वाटर ऐड किया तो वो 18% का बन जाएगा।
आपको इस फॉर्मूला में अगर मान के चलो कि मुझे अब जो बनाना है, आपके पास जो पहले HCl जो है वो प्रेजेंट है वो कितने परसेंट का है वो अगर आपको पता है तो आप उससे कितने भी परसेंटेज का बना सकते हैं। अगर मान के चलो कि मुझे यहां पे बनाना है 10% का HCl, ठीक है, 10% का निकालना है तो यहां पे सिंपली, और 100 ml बनाना है, 100 ml बनाना है तो यहां पे 100 लिखे, 1000 बनाना है यहां पे 1000 लिखे, 100 ही बनाना है तो ये कितना हो गया 10 इंटू 1000, ठीक है, 1000 डिवाइडेड बाय 36 कितना आता है 1000 डिवाइडेड बाय 36 तो ये आता है 27.77। तो इतना ml जो है वो HCl इसमें से निकाल लीजिए, ठीक है, और वो अब 100 ml बनाना है तो 100 माइनस 27.77 यह आ गया 72.23। इतना वाटर ले लीजिए, ये अगर आप दोनों वाटर और इतना अगर HCl इसमें ऐड कर डालोगे तो वो 100 ml बन जाएगा, और वो कितने परसेंट का रहेगा, वो रहेगा 10% का। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए मैंने कहा था कि अगर हमें 3.6 का बनाना, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि 3.6% का बनाना है तो हमें 10 ml निकालना होगा। अब देखते हैं वैसा होता है क्या। हमें कितना बनाना है 3.6 का और 100 ml, ठीक है, हमारे पास V1 जो है वो कैलकुलेट करना है, और जो ये है वो कितना है 36 का। अब देखते हैं इसका आंसर 10 ml आता है क्या। तो देखिए ये कितना आ गया 360, ठीक है, डिवाइडेड बाय 36 10, तो 10 ml, यानी 10 ml निकाल लीजिए और 90 ml में जो है वो डिस्टिल वाटर में इसको डिसॉल्व कर दीजिए, यानी 100 ml का वॉल्यूम बन जाएगा। और ये जो आपका बनेगा ये कितने परसेंटेज का रहेगा, ये रहेगा 3.6% का। यानी आप कितने भी परसेंट इस फॉर्मूला से तो बना सकते हैं, वैसे भी थोड़ा बताने की कोशिश की। तो गाइस अगर आपके पास कितनी भी नॉर्मल का सोल्यूशन है, मोलर का सोल्यूशन है, तो वो कितने परसेंटेज का है वो अगर आपको पता है तो उससे आप कितनी भी परसेंटेज का जो है वो HCl सोल्यूशन बना सकते हैं। आई होप थोड़ा आपको समझ में आया होगा, थोड़ा नॉलेज जो है वो मिला होगा। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस जय हिंद।